प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे अपनी पढ़ाई में। प्यारे बच्चों, काफ़ी लंबा अंतराल लग गया हमें कमबैक करने में। फिर भी आप जान ही रहे हैं कि देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो हम शिक्षक हैं, हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। तो कुछ ऐसी गतिविधियों में हम लगे हुए थे, लेकिन फिर भी एक नए एनर्जी के साथ फिर आपके बीच में इंटीजर चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2 लेकर के हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हमने चर्चा किया था इंट्रोडक्शन पार्ट, और इस क्लास में हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार रिफ्रिक्वेशन कर लेते हैं, पुनरावलोकन कर लेते हैं। हमने आपको बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड इंटीजर. What is natural numbers? I think you all familiar about it. All counting numbers is known as natural number, and all natural numbers together with zero is known as whole number. And integers, all positive numbers zero and all negative numbers are known as integers. Okay, let us start. Now I am going to telling about operation on integer, but उसके पहले एक विचार क्या है। आपदा को अवसर में बदलना एक विद्यार्थी का सर्वोत्तम गुण है। अगर हम सब विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी हैं ना, तो ये जो आपदा है कोरोना महामारी रूपी, हम अपने घर में इसको अवसर में बदलना है। ठीक है, तो आपदा को अवसर में बदलना एक विद्यार्थी का सर्वोत्तम गुण है। तो आइए इस गुण को अपने जीवन में परिमार्जित करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ऑन इंटीजर, व्हाट इज ऑपरेशन? In mathematics there are 4 fundamental operation. कौन कौन से हैं? पहला, you all familiar in previous classes, addition, subtraction, multiplication and division. Very good. तो dear students, अगर ये हमने सीख लिया ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स एंड व्हाट्स इट्स प्रॉपर्टीज, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आज हम ऑपरेशन ऑन इंटीजर में पहला पार्ट चर्चा करेंगे। ऑपरेशन ऑन इंटीजर में पहला पार्ट है एडिशन ऑफ इंटीजर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। आज दो की बात करेंगे, फिर एक्सरसाइज की फोटो हम क्लिक करके अपलोड कर देंगे, तो आप उसको सॉल्व करिएगा। ओके, वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट ऑपरेशन ऑन इंटीजर। तो फर्स्ट इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर का भी एडिशन पढ़ें, लेकिन अब इंटीजर का एडिशन पढ़ने चल रहे हैं। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप समझेंगे तो आई होप आप 100% क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एनी ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स में, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हमें करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल दैट +2 +3, +2 इज आल्सो इंटीजर, +3 इज आल्सो इंटीजर। पॉजिटिव नंबर से इंटीजर्स होते हैं, दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 5। वेरी गुड। -4 -6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसे डियर स्टूडेंट, यानी जब दोनों पॉजिटिव नंबर्स हों तो क्या ऐड होगा, दोनों नेगेटिव नंबर्स हों तो उसका ऐड क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, तो हम कैसे ऐड करेंगे, इसी को हम इसमें सीखेंगे। क्लियर? बी रेडी? वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको पहले रूल में यही बताते हैं कि प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव साइन है और ये माइनस साइन, दोनों नेगेटिव साइन है। मीन्स इसको डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं लाइक साइन। लाइक, क्लियर? मीन्स वे साइन जो दोनों सेम हो, माइनस माइनस से सेम है तो ये लाइक साइन, और जो डिफरेंट होते हैं लाइक दिस प्लस एंड माइनस, ये क्या है? अनलाइक। क्लियर? तो आइए
हम बात करते हैं +2 +3 क्या होगा 5 +5 -4 -6 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स -10। अब हम इससे क्या सीखेंगे कि डियर स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो सम आता है वो क्या है, ये दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही तो ऐड किया है 3 2 5 और साइन कौन सा लगा है जो दोनों में है, प्लस है तो प्लस ही लगा है। 4 and 6 10 हो गया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज को तो हमने ऐड कर लिया, लेकिन साइन क्या लगा है जो दोनों में साइन था नेगेटिव है। क्लियर? एक बार फिर देखिए, एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं। +4 +7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स +11 -3 -8 ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स -11। मीन्स जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, जो नंबर्स हम इंटीजर्स ऐड कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स होता क्या है इसमें कि वे न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे और जो दोनों में कॉमन साइन है वही रिप्रेजेंटेट कर देंगे। माइनस है तो माइनस लिखा है, प्लस है तो प्लस लिखा है। क्लियर? डाउट? अब यही रूल है डियर स्टूडेंट्स। अब रूल क्या है, तो रूल ये है डियर स्टूडेंट्स, इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, मीन्स जब हम दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं देन क्या होता है, इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर आर एडेड, ऐड करते हैं देन तब वी ऐड दियर, अभी आपने देखा ना +2 था +3 था, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 5 हो गया, पॉजिटिव साइन लिख दिया। वी ऐड दियर न्यूमेरिकल वैल्यूज, हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड किया एंड गिव द सम ऑफ इंटीजर्स with common sign. Dear students, if two positive or two negative integers are added, जब दो पॉजिटिव या दो निगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं देन वी ऐड दियर न्यूमेरिकल वैल्यूज, हम उनके केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही ऐड करते हैं। क्लियर है? एंड गिव, और क्या लिखते हैं, द सम ऑफ इंटीजर्स विथ कॉमन साइन, जो इसका सम आया है वे कॉमन साइन मीन्स माइनस में है तो माइनस को ही रिप्रेजेंटेट करेंगे, प्लस में होगा तो प्लस को ही लिखेंगे। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया। वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा रूल फर्स्ट, मीन्स जब दोनों सेम साइन हो और दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही ऐड करेंगे और जो कॉमन साइन है, प्लस है तो प्लस ही है, माइनस है तो माइनस। क्लियर? वेरी गुड। अब डियर स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। रूल 2, +6 -2 +6 -10, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। डियर स्टूडेंट्स +4 और -2 मीन्स जब डिफरेंट साइन हो मीन्स अनलाइक साइन हो, अब इनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, फिर रूल के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा -4। कैसे हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स लेट अस
4 and 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। मीन्स जब हम अनलाइक साइन को ऐड करते हैं, अनलाइक न्यूमेरिकल वैल्यूज को, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, तो उनके डिफरेंस को फाइंड करते हैं। 4 और 2 के बीच में क्या डिफरेंस है? 2 का, तो 2 लिख देंगे। और जो नंबर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, उसी की साइन लिखेंगे। 10 है और 6 है, दोनों में ग्रेटर कौन है? 10। इसकी साइन क्या है? माइनस, तो माइनस का साइन लिखेंगे। और डिफरेंस कितना है? 4। आई होप क्लियर। आइए रूल पे बात करते हैं, फिर और एग्जांपल समझाएंगे आपको। To add a positive and a negative integer, to add यानी when we add, जब हम ऐड करते हैं क्या, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसा भी हो सकता है, इंटीजर्स। क्लियर? देन हम क्या करते हैं? देन वी फाइंड डिफरेंस बिटवीन their numerical values. We find difference their numerical value, यानी उसके हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के डिफरेंस को फाइंड करते हैं। क्लियर? एंड गिव द साइन of greater value। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? वी फाइंड देयर डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू। मीन्स वो नंबर्स के बीच में, लाइक दिस एग्जांपल्स हम आपको एक दे देते हैं। हमने कहा डियर स्टूडेंट्स +6 -2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अब इसको ऐड करना है। तो अब ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इन 6 and 2 में डिफरेंस कितने का है? 4 का है, तो 4 लिख देंगे। यानी वी फाइंड देयर डिफरेंसेस एंड गिव द साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। जो वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू? 6 ग्रेटर है, उसकी साइन को ही रिप्रेजेंटेड करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, -10 + 7। अब डियर स्टूडेंट 10 और 7 में क्या डिफरेंसेस हैं? 3 के, तो 3 लिखेंगे। बट साइन कौन सी है? जो नंबर, जो वैल्यू ग्रेटर है, कौन से ग्रेटर है? रिगार्डलेस साइन, साइन को छोड़ करके डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि सर +7 तो बड़ा होता है, -10 छोटा होता है, नहीं। साइन को, ये रिगार्डलेस साइन को हम रिगार्डलेस कर देंगे, ठीक है ना? यानी विदाउट साइन को इनके डिफरेंसेस कितने हैं? 3। अब इनमें से नंबर कौन सी वैल्यूज है ग्रेटर? रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन, यानी साइन को छोड़ करके हमें देखना है कौन सा नंबर बड़ा है। क्लियर? तो 10 बड़ा है, तो इसका साइन क्या है? माइनस, तो माइनस लिख दे। नहीं क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट्स, टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स, देन वी फाइंड बिटवीन दियर न्यूमेरिकल वैल्यूज। हम इसके केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी 6 और 4 में डिफरेंस कितने हैं वो लिखेंगे, और इनके साइन को छोड़ करके, साइन को हमें नहीं देखना है, साइन को देखेंगे तो ये -10 छोटा है, 7 बड़ा है, नहीं। रिगार्डलेस ऑफ दियर साइंस वी फाइंड विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो 6 बड़ा है, इसकी साइन क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखेंगे। इसमें देखते हैं 7 ग्रेटर है कि 10 ग्रेटर है? 10 ग्रेटर है, इसकी साइन क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव शो करके। क्लियर? वेरी गुड। आप इसे 1-2 बार देखेंगे और अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट रूल। जब हमने बात किया कि 2 पॉजिटिव
इंटीजर या दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही ऐड करते हैं, और जो साइन रहता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंटेट करेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंटेट करेंगे। और या दूसरा रूल हमें क्या सिखाया कि एक पॉजिटिव इंटीजर हो दूसरा नेगेटिव इंटीजर हो तो दोनों के डिफरेंस को हम फाइंड करते हैं, और जो नंबर रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन, साइन को छोड़ करके पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ करके हम जो नंबर देखेंगे ग्रेटर होगा उसी का साइन रिप्रेजेंटेट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने चल रहे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स का आपने पढ़ा होगा, होल नंबर्स का पढ़ा होगा। अब हम पढ़ने चल रहे हैं इंटीजर का। वेरी गुड। तो द सम ऑफ टू integers is always an integer। मीन्स यही है प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट। दो इंटीजर्स को अगर हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो जो उसका सम आएगा वह भी क्या होगा? एक इंटीजर। एग्जाम्पल, 4 is an integer, 5 is an integer। 4 भी एक इंटीजर है पॉजिटिव में, 5 भी एक इंटीजर है। देन 4 + 5 = 9। 9 आया, 9 भी क्या है डियर स्टूडेंट? आल्सो इंटीजर, इज आल्सो एन इंटीजर। बस डियर स्टूडेंट यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। मीन्स कोई भी हम दो इंटीजर्स को अगर ऐड करेंगे तो जो उसका सम आएगा वह भी एक इंटीजर ही होगा। क्लियर? जैसे मैंने कहा एक प्रयागराज के स्टूडेंट हैं और एक प्रतापगढ़ के। मैंने कहा कि प्रयागराज और प्रतापगढ़ के स्टूडेंट इंडियन हैं, क्योंकि इंडिया में है तो वो इंडियन है ही। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 भी क्या है? 4 को मान लो आप प्रयागराज में है और ये 5 प्रतापगढ़ में है, तो दोनों हमने कहा कि ये इंडियन है। यस, इंडियन है। तो अगर हमने कहा 4 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, तो 9 भी एक इंटीजर है। क्लियर है? अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेकेंड, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ A and B are any two integer, then A plus B is equal to B plus A। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने कोई दो इंटीजर लिया, एक जनरली फॉर्म में A और B ले लिया है, कह रहा है कि इनको जब डियर स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे, A plus B ऐड करें और उसको रिवर्स कर दें, B plus A, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एग्जाम्पल, हमने डियर स्टूडेंट लिया A इक्वल टू 3 एंड B इक्वल टू 5, देन A plus B इक्वल टू व्हाट? 3 plus 5 इक्वल टू 8 एंड B plus इक्वल टू व्हाट? 5 plus 3 इक्वल टू 8। सो A plus B इक्वल टू B plus A। मीन्स डियर स्टूडेंट्स,
अगर कोई भी ए और बी हम दो इंटीजर से ले लें तो ए प्लस बी को जो ऐड करेंगे बी प्लस ए भी उतना ही होगा, मीन्स दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? तो यही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि ए और बी कोई दो इंटीजर्स हों, अगर उनको हम ऐड करें और उनके रिवर्स से भी आपस में ऐड करें तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। If A, B and C are any three integer, then A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Dear students, A, B एंड सी देर आर थ्री इंटीजर्स। कह रहा है कोई भी आप तीन इंटीजर्स ले लीजिए, ये किसके लिए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के लिए। अब कह रहे हैं स्टूडेंट्स ए प्लस बी, यानी पहले आप ए और बी को ऐड कर लीजिए, फिर बाद में आप सी को ऐड करिए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसके बाद बी प्लस सी को ऐड करिए, फिर लास्ट में ए को ऐड करिए, वो भी आपस में इक्वल होगा। एग्जांपल्स हमने लिया स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3। आइए देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट ए की वैल्यू व्हाट 1, बी की वैल्यू 2 प्लस 3। तो कह रहा है डियर स्टूडेंट पहले आप पहले ब्रैकेट वाले को ऐड करिए। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 3। वेरी गुड। फिर आप लास्ट यानी सी की जो वैल्यू थी उसको ऐड करिए। तो 3 3 कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 6। यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 6। अब इधर प्रोसेस में देखते हैं a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू व्हाट 1, बी की वैल्यू ब्रैकेट के साथ 2 प्लस सी की वैल्यू 3। तो डियर स्टूडेंट पहले हमें ब्रैकेट को ऐड करना है, यानी जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं। तो 1 हो गया, 2 प्लस 5 इक्वल टू व्हाट 2 प्लस 3 इक्वल टू व्हाट 5 एंड 6। मीन्स डियर स्टूडेंट्स इसकी भी वैल्यू 6 आई, इसकी भी वैल्यू 6 आई, सो दैट ये आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? मीन्स if a b c are three integers, any three integers, then a plus b, यानी एक ब्रैकेट में पहले हम प्रथम दो को ऐड करेंगे, फिर लास्ट में थर्ड वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। आफ्टर दैट अंतिम दोनों को, यानी जो लास्ट में दो हैं बी और सी, उसको ऐड करेंगे, फिर फर्स्ट वाले को ऐड करेंगे, तो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? वेरी गुड। तो ये है प्रॉपर्टीज, थोड़े से क्लिष्ट हैं, लेकिन आप एक दो बार इसको अभ्यास करेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपने पिछली क्लास में भी आई थिंक पढ़ा होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव identity for any integer a. We have a plus 0 equal to 0 plus a equal to a. Dear students, ये तो आपने सीखा होगा, किसी भी नंबर में जीरो को ऐड कर देंगे तो ये नंबर आएगा, कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यही है एडिटिव आइडेंटिटी। कोई एक इंटीजर ले लेते हैं, एग्जांपल्स हमने लिया 5 भी इंटीजर है, इसमें 0 ऐड कर दीजिए, क्या होगा? या 0 में आप 5 को ऐड कर दीजिए तो भी क्या आएगा? 5। यानी a में 0 को ऐड करिए या 0 में a को ऐड करें तो भी क्या होगा? वही नंबर जो हम लिए रहेंगे। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस 0 को ऐड करने से कोई चेंजेस नहीं आया, सो दैट इस 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। क्लियर?
तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। व्हाट इज 0? 0 आप कहेंगे सर ये तो होल नंबर है। यस, होल नंबर भी है। क्लियर? तो 0 को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स कि फॉर एनी इंटीजर्स ए में अगर कोई एक ए इंटीजर है, इसमें 0 को ऐड करिए या 0 में कोई इंटीजर ऐड करें तो वही आएगा। तो दैट्स व्हाई 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। क्लियर? गुड। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 4 प्रॉपर्टीज। एंड लास्ट existence of additive inverse। additive inverse, इनवर्स मीन्स नाम से ही लग रहा होगा उल्टा प्रतिलोम। फॉर एनी integer a we have a प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर है लाइक दिस 5, इसका अपोजिट क्या होता है? साइन के साथ बता दीजिए अपोजिट। +5 का अपोजिट -5, +2 का अपोजिट -2, -6 का अपोजिट +6। क्लियर? ये अपोजिट होते हैं। तो ए का अपोजिट माइनस ए का अपोजिट +a। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर है उसका अपोजिट उसके साथ ऐड किया जाए तो वैल्यू ऑलवेज 0 आएगा। क्लियर? सो द सम ऑफ एनी integer and its opposite always will be 0। ऑलवेज क्या होंगे? 0 होंगे। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, तो इसी अपोजिट को ही एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। मीन्स द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए। यानी कि जो नंबर्स की एडिटिव इनवर्स हम पूछेंगे बस उसका साइन अपोजिट बता दीजिए। ए का -a का +a। हमने कहा डियर स्टूडेंट एग्जांपल, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +5? एडिटिव इनवर्स ऑफ +5 इज -5। क्लियर? यानी उसी का अपोजिट बताना है। क्लियर? और जब हम कोई भी इंटीजर्स को उसके अपोजिट के साथ ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? 0 ऑलवेज। आई होप आपको 5 प्रॉपर्टी हमने बताया। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी 2 नंबर्स को अगर हम ऐड करें उसके रिवर्स को भी ऐड करें तो आपस में इक्वल होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, कोई भी 3 नंबर्स 3 इंटीजर्स ऐड करें, पहले 2 को एक ब्रैकेट के साथ ऐड करें फिर थर्ड को ऐड करें, वो भी जो वैल्यू आएगा दूसरे में लास्ट के 2 नंबर्स फिर पहला नंबर ऐड करें तो आपस में इक्वल होगा। 4th हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी 0 है क्योंकि 0 भी किसी भी इंटीजर्स में ऐड करें तो वैल्यू वही रहती है। एंड 5th हमने पढ़ा एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स। एडिटिव इनवर्स यानी उसका अपोजिट वैल्यू, +5 का -5 यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ +5 -5, एडिटिव इनवर्स ऑफ +10 का -10। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब एक पॉइंट आपको और बता दें फिर हम सबट्रैक्शन पे पहुंचेंगे। नोट, डियर स्टूडेंट्स, प्लस प्लस
एंड माइनस माइनस, ये सब क्या है डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं लाइक साइन, लाइक साइन। प्लस माइनस ओ आर या माइनस हो प्लस हो, इसको क्या बोलते हैं, अनलाइक साइन। क्लियर। एंड अभी हमने डियर स्टूडेंट्स पढ़ा, जब हम एक पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं पॉजिटिव के साथ, यानी उसका जो सम आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होता है। +5 ऐड करेंगे तो 5। सेकेंड, माइनस के कोई इंटीजर्स को ऐड करेंगे और फिर वो भी माइनस का इंटीजर ऐड हो, तो दोनों का जो सम होगा डियर स्टूडेंट्स वो नेगेटिव में आएगा। थर्ड हमने पढ़ा, पॉजिटिव को अगर किसी नेगेटिव इंटीजर्स के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना होता है, डिफरेंस। और इसकी साइन क्या हो सकती है, जो नंबर ग्रेटर होगा, ये जो पॉजिटिव का नंबर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव की साइन होगी, नेगेटिव ग्रेटर होगा तो नेगेटिव की साइन होगी। फोर्थ पढ़ा, किसी नेगेटिव नंबर, एक ही बात है, नेगेटिव या पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो जो नंबर ग्रेटर होगा डिफरेंस ही फाइंड करना है। क्लियर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा और फिर मैं एक बार बताता हूं आपको। डियर स्टूडेंट, बाउंस तो नहीं कर रहा है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, एक बार दो बार आप रिवाइज करेंगे। मैथमेटिक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इफ you try to always practice, you try to practice, then mathematics is like as game, वो गेम की तरीके, खेल की तरीके हो जाएगा आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, नोट में ही अगला पॉइंट 4, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई अगर हम पॉजिटिव के साथ करते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव ही आएगा। जैसे +3 को मल्टीप्लाई करें +5 का तो कितना हो जाएगा, +15। क्लियर। फिफ्थ, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो भी पॉजिटिव ही आएगा। इसका हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे तो हम ऑन द नंबर लाइन वहां पे इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे आपको। -3 का मल्टीप्लाई अगर -5 में करेंगे तो ये +15 ही आएगा। सिक्स, डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई अगर नेगेटिव के साथ करेंगे तो माइनस नेगेटिव अनलाइक, मीन्स डियर स्टूडेंट लाइक साइन का लाइक में मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। लाइक साइन का लाइक में मल्टीप्लाई की बात करें, आगे मल्टीप्लिकेशन में भी इसको बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस +3 का मल्टीप्लाई अगर हम -5 में करें तो वैल्यू हमारा -15। एंड लास्ट, माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम प्लस के साथ करते हैं तो वो भी माइनस होगा, मीन्स -5 का मल्टीप्लाई अगर हम +10 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -50। क्लियर। यानी प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में मल्टीप्लिकेशन में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको समझना है। तो ये क्लियर हो गया, प्लस का यानी लाइक साइन का मल्टीप्लाई लाइक साइन ही होगा, वही होगा, और अनलाइक का माइनस होगा। लाइक साइन का पॉजिटिव, अनलाइक साइन का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। वेरी गुड। तो निश्चित रूप से हम सब अपने घर में रह करके एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ नई चीजें भी सीख रहे हैं। जहां शिकायत रहती थी, देखो मम्मी पापा की, कि नहीं मोबाइल मत टच करना, मोबाइल नहीं छूना, आपको किताब कॉपी पढ़ना है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का दौर है, बिना मोबाइल के, बिना टेक्नोलॉजी की हेल्प से आगे बढ़ना कठिन हो गया है। तो हम टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इफ A and B are two integer, then number first A, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम B को सब्ट्रैक्ट करेंगे A से तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे,
मीन्स a माइनस बी इक्वल टू हम क्या रिप्रेजेंटेड करते हैं, a माइनस बी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है a को कोई हम नेगेटिव इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अभी हमने बताया माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ होता है तो प्लस हो जाएगा, a प्लस बी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा और क्लियर होइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एंड एडिशन ऑफ इंटीजर्स को भी लेकर के फिर समझाएंगे और एक्सरसाइज को भी सॉल्व कराएंगे। एक एग्जांपल्स ले लेते हैं, 5 एंड 3। ये 5 और 3 इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5। तो डियर स्टूडेंट्स, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। क्लियर? तो ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एंड subtract -3 from 5, then 5 minus -3 equal to 5 plus 3 equal to 8। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। इसको आप अभ्यास करिए और फिर इसको नोट भी कर लीजिएगा और ध्यान में रखिए। प्यारे बच्चों, इस तन को सलामत रखना। ये हमारी बॉडी, हमारा शरीर बहुत कीमती है, हम इसकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। तो कोरोना महामारी से हम इससे बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने घर परिवार के बचाएं। तो बस यही कहूँगा आपके लिए कि प्यारे बच्चों, इस तन को सलामत रखना। मेरे भगवन, मेरे भारत को सलामत रखना।